इंट्रोडक्शन टू एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या चीज़ है इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले मैटर जो है ये क्या चीज़ है। हम कहते हैं कोई भी चीज़ जिसका कोई ख़ास मास हो और जगह घेरती हो उसे हम कहते हैं मैटर। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, जो जगह घेरती हो, एंड हैज़ मास, एंड हैज़ मास इज़ कॉल्ड मैटर। ठीक है, ये मैटर जो है ये कोई भी स्टेट में हो सकता है। ये या तो सॉलिड में हो सकता है, या तो ये लिक्विड हो सकता है, या गैस हो सकता है, और या प्लाज्मा हो सकता है। ठीक है, तो मोस्ट फेमस जो है इसमें से सॉलिड, लिक्विड और गैस ही है। तो ये सॉलिड, लिक्विड और गैस जो है, अब जहन में क्वेश्चन पैदा होता है कि ये सॉलिड, लिक्विड और गैस किस चीज़ से बनी हुई होती है। तो 5th सेंचुरी में, इन द 5th सेंचुरी, ग्रीक एक फिलॉसफर था जिसका नाम था डेमोक्रिटस। डेमोक्रिटस ने सबसे पहले इस एटम मैटर की कंपोजिशन के बारे में डिस्कशन किया कि जितने भी मैटर है सारे के सारे एटम्स से, यानी कि स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल से बने हैं। तो डेमोक्रिटस कहते हैं कि मैटर जो है वो स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल से बना है। स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल्स, ठीक है। और चूंकि वो ग्रीक फिलॉसफर था तो इसी स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल को या इनडिविजिबल पार्टिकल को ग्रीक ज़ुबान में कहते हैं एटोमोस। और एटोमोस लफ्ज़ उसने इस्तेमाल किया कि मैटर जो है वो एटमोस से बने हैं, जो बाद में ये नाम तब्दील होके एटम बन गया। तो सबसे पहले डेमोक्रिटस ने 5th सेंचुरी BC में ये एक्सप्लेनेशन किया कि जितने भी मैटर है वो किस चीज़ से बने हैं, इनडिविजिबल पार्टिकल से। और वो इनडिविजिबल पार्टिकल को हम ग्रीक ज़ुबान में एटम कहते, एटमोस कहते हैं, और बाद में इससे एटम बन गया। ठीक है, अब ये एटम जो है वो कहते हैं कि ये इंडिविजिबल भी होगा, और दूसरा ये है कि ये इंडिस्ट्रक्टिबल होगा, यानी कि ये आसानी से ख़त्म नहीं हो सकता, इंडिस्ट्रक्टिबल होगा ये। लेकिन यहाँ पे कोई भी साइंटिफिक प्रूफ जो है उसके साथ नहीं था, नो साइंटिफिक प्रूफ। या हम कहते हैं कि इट वॉज नॉट साइंटिफिकली प्रूवन। ठीक है, तो फिर इसके बाद 19th सेंचुरी में एक और साइंटिस्ट था 19th सेंचुरी, जिसका वो इंग्लिश साइंटिस्ट था और उसका नाम था जॉन डाल्टन। तो जॉन डाल्टन ने एक और थ्योरी पेश की इसके बारे में, और वो थ्योरी जो है इसके कुछ पोस्टुलेट्स है। सबसे पहले उसने कहा कि जितने भी मैटर है वो स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल से बनते हैं, और जो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते उसे हम कहते हैं एटम्स। तो वही बात, मैटर जो है स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल से बनी है, स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल से, और इसी स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल को हम क्या कहते हैं, एटम। ठीक है, वही बात है। और फिर यहाँ पे दूसरी जो उसकी पोस्टुलेट है वो ये है कि एक ही एलिमेंट में आइडेंटिकल एटम होंगे, यानी कि एक एलिमेंट में सेम टाइप ऑफ एटम्स होंगे। ठीक है, या हम कहते हैं कि एक एलिमेंट आइडेंटिकल एटम्स से बने होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे साथ गोल्ड का एक एलिमेंट है तो उसमें सिर्फ गोल्ड ही के एटम्स होंगे, दूसरे एटम उसमें शरीक नहीं होंगे। ठीक है, तो यही दूसरी पोस्टुलेट थी
जॉन डाल्टन की। तीसरा जो है वो कहता है कि डिफरेंट एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट एटम। हर एक एलिमेंट में क्या होंगे, अलग अलग एटम होंगे, डिफरेंट एटम। फॉर एग्जांपल गोल्ड में गोल्ड के एटम होंगे, इसी तरह से हाइड्रोजन में क्या होंगे, डिफरेंट एटम्स होंगे, और क्लोरीन के जो एटम्स हैं वो डिफरेंट होंगे। तो डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम्स हैं वो क्या होंगे, वो डिफरेंट होंगे, और ये मास में भी और साइज़ में भी, हर एक का साइज़ और मास जो है वो एक दूसरे से अलग होगा। ठीक है, अच्छा, और इसके अलावा जो मैटर है वो एटम की कम्बिनेशन से बनती है। ठीक है, और ये कम्बिनेशन जो है वो होगी होल नंबर कम्बिनेशन, होल नंबर कम्बिनेशन, कम्बिनेशन ऑफ एटम्स। ठीक है, यानी कि 2, 3, 4, 5 इस तरह से कोई भी होल नंबर हो सकते हैं। इस तरह से नहीं हो सकता कि 2.5 एटम से कोई मैटर बने, या 3.5 से बने, या 4.5 से, इस तरह से नहीं होगा, बल्कि होल नंबर एटम से बनेगी। अच्छा, और इसके अलावा केमिकल रिएक्शन जो है, केमिकल रिएक्शन उसने कहा कि ये कैसे होगा, ये तब होगा जब एटम की रीअरेंजमेंट हो जाए, रीअरेंजमेंट हो जाए, या इसके अलावा हम कहते हैं कि अगर एटम जॉइन हो जाए, और या हम कहते हैं कि सेपरेट हो जाए, तो तब ही केमिकल रिएक्शन होगा, इसके अलावा केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो ये एटम के बारे में कि एटम क्या चीज़ है। फिर इसके बाद डिस्कवरीज हो गई मुख्तलिफ, और कुछ पार्टिकल्स एटम में डिस्कवर हो गए जिसके नाम थे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मतलब कि फिर एटम्स के अंदर जो है मज़ीद सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी हो गई कि एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से, इन तीनों पार्टिकल से बनती है। ठीक है, एटम इन 3 पार्टिकल की कम्बिनेशन से बनता है, ये बाद में डिस्कवर हो गए। अब ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हो गई, अगले लेक्चर में हम उसकी स्टडी करेंगे। और इसके अलावा यहाँ पे जो इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे ये एटॉमिक स्ट्रक्चर के एटम जो है किस चीज़ों से बना है। डेफिनेटली वो तो हमने डिस्कस किया कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से। अब इसकी डिस्कवरी कैसे हो गई वो हम स्टडी करेंगे। इसके अलावा एटम में इसकी प्लेसमेंट कैसी है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है इसकी अरेंजमेंट क्या है और कहाँ पे पाए जाते हैं एटम में। तो ये सारा डिस्कशन जो है ये हम इसी चैप्टर में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ। तो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।